जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के क्लासेस में 65 नंबर प्रश्न तक हो चुके हैं। वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि पूरे रेलवे बैच का ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 66 से शुरू करेंगे और इनको बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है और आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या दिया गया है? sin 47 अपॉन cos 43 और cos 43 अपॉन sin 47 और साथ में यहाँ पर cos स्क्वायर 45 दिया गया है। तो अब हम लोग sin 47 की वैल्यू नहीं जानते हैं, ना तो cos 43 की वैल्यू जानते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी दो एंगल का सम, जैसे ए है और बी है ना, जब भी दो एंगल का सम दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल ए और बी आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 47 और 43 दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब कम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हम इनको चेंज कैसे करते हैं, है ना। देखिएगा, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो साइन आपका चेंज होता है कॉस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। साइन किस में होगा? चेंज कॉस में चेंज होगा और कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम कल भी बताए थे। टैन जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, टैन जो है कॉट में चेंज होता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन होता है। इसी तरीके से सेक का कॉसेक हो जाता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होगा, यानी ये कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर sin 47 है, इसको हम लोग चेंज कर लें, है ना। तो अगर देखें तो sin 47 को हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करें, कितना है? sin 47 डिग्री, है ना। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस होगा। अब 47 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? जो इसको 90 बना दे वही होगा। तो 47 को 90 कौन बनाएगा? क्या जोड़ने पर ये 90 बनेगा? 43, है ना। या फिर अगर कम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं तो 90 माइनस 47 कर दीजिए तो आपको कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, यानी पूरा कोण आ जाएगा। तो 90 माइनस 47 करेंगे, कितना आ गया? 43 आ गया। तो sin 47 की जो वैल्यू है वो cos 43 के बराबर है। तो अब तो बन गया काम ना आपका। ये जो sin 47 नहीं है, ये cos 43 के बराबर है। किसके बराबर है? cos 43 के बराबर है। यहाँ पर भी ये sin 47 नहीं है, ये cos 43 के बराबर है। किसके बराबर? cos 43 के बराबर। तो अब देखिए, cos 43 डिवाइड बाई cos 43 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर देख लीजिए, cos 43 डिवाइड बाई cos 43 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस यहाँ पर अब आप cos 45 का वैल्यू जानते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो +2 और 2 एकम 2 माइनस में 2, +2 माइनस 2 आपका 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा और अच्छे से घुस गया होगा कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। टैन को कॉट में चेंज करना हो या कॉट को टैन में चेंज करना हो, सेक को कॉसेक में चेंज करना हो या कॉसेक को सेक में चेंज करना हो। क्लियर हो गया बात? तो आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 पे। चलिए, अब ये बेहतरीन सवाल हम आपको बताते हैं। इस टाइप के सवाल, इस कॉन्सेप्ट पर जो सवाल हैं, ये हम पिछले वीडियोज़ में भी करवा चुके हैं। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ऐसे सवाल को बनाना बहुत आसान होता है, बस इनका कॉन्सेप्ट जानना होता है, तरीका जानना होता है। यहाँ cos 18 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे है cos 162, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, cos 18 में और cos 162 में। 162 जो होता है वो होता है 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कर देंगे तो 162 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए, ये जो cos या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले तो है cos 18 डिग्री आपका, ठीक है, cos 18 डिग्री, फिर प्लस cos इस 162 को लिख दीजिए 180 माइनस
180 माइनस 18, ठीक है, इतना हो गया। प्लस 126 को क्या लिख सकते हैं, 126 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 180 माइनस कितना 54 है ना, 180 माइनस 54 लिख सकते हैं, सॉरी साइन में है ना, तो साइन 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 54, ठीक है। प्लस यहाँ पर साइन ये कितना होगा, इसको भी 180 के टर्म में बदल लीजिए, तो 180 से कितना ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है, तो 180 प्लस 54 हो जाएगा, ये है ना, 180 प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। 234 को हमने 180 प्लस 54 लिख दिया। अब आपको सिंपल करना है इसको, पहले क्या है cos 18 है, तो इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको आते हैं, देखिए ये देखिए कि पहले ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस 18 यानी 180 से कम, तो 180 से थोड़ा सा कम है यानी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वाड्रेंट का पूरा कहानी हम आपको पिछले क्लासेस में समझा चुके हैं कैसे करना है ना, तो 180 से कम है यानी सेकंड में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, ठीक है। अब कॉस जो जब भी 180 प्लस माइनस थीटा होता है तो वहाँ पे चेंज नहीं होता कुछ भी, यानी कॉस नहीं चेंज होगा। ये चीज़ हम आपको बता चुके थे कि कौन किस में चेंज होता है, पिछले वीडियोस में जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो, 0 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो वहाँ पे नो चेंज होता है। अगर आपके अंदर ब्रैकेट में 90 प्लस माइनस थीटा होगा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉस का कॉस ही रहेगा ये, और ये बन जाएगा कॉस थीटा, थीटा यानी कि 18 डिग्री, ठीक है, ये चीज़। अब इसको आते हैं, इसको देखिएगा, प्लस यहाँ पर कितना है, अब इसको देखिए, ये जो है साइन 180 माइनस 54 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन दिया है मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए 180 प्लस माइनस थीटा है, तो 180 प्लस माइनस थीटा पे नहीं चेंज होता, तो साइन का साइन ही रहेगा और ये थीटा हो जाएगा यानी कि 54 हो गया। प्लस अब यहाँ पर देखिए ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 प्लस है, 180 से ज़्यादा जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस, और 180 प्लस माइनस थीटा है तो साइन नहीं चेंज होगा, साइन ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है, यानी साइन थीटा हो जाएगा 54 डिग्री। अब तो कुछ नहीं बचा, कट गया सब, है ना, एक दूसरे से कट जाएंगे, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, कट पिट के आपका कितना आ गया 0। तो 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। डेली क्लासेस करने वालों को अच्छे से समझ में आया होगा, जो लोग क्लास नहीं किए होंगे उनको पहली बार ये देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग एक बार सीख गए तो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे सवाल आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब आइए इस सवाल को देखें। इस सवाल का सीधा आंसर आप कर सकते हैं 1 होगा। कैसे होगा समझिए, यहाँ पे 31 और 59 को देखें अगर, तो जोड़ के देखेंगे तो 90 आएगा, यानी एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लीजिए। तो क्या करते हैं, इस कॉस को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं, मतलब पहले वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले टर्म को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करते हैं। तो कॉस का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे हो गया साइन, ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। अब 31 का कम्प्लीमेंट्री, जब भी हम कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे उसके एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। देखिए 31 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 31, और 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 59, और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 59 है ना, कितना है, कॉस स्क्वायर 59 है। अब ये बताइए यहाँ भी 59, यहाँ भी 59, यानी थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही सवाल है। देखिए यहाँ पे है 1 अपॉन, ध्यान से देखते जाइए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। अगर 65 को थीटा रखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये यहाँ पर 1 हो गया। प्लस अब यहाँ पर देखिए साइन 15 अपॉन कॉस 75। अगर कॉस को साइन में बदलें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन और 75 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 15 होगा। तो ऊपर भी साइन 15, नीचे भी साइन 15, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब ये भी कट पिट के 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कितना हो गया, √3 tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3
तो 3 डिवाइड बाई इधर कितना आएगा √3 हो जाएगा और इक्वल टू इधर हो गया tan थीटा। समझ में आ गया। अब इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा ऊपर सिर्फ एक ही √3 और √3 की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा है। तो थीटा क्या रखने पर tan की वैल्यू √3 आती है। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जल्दी जल्दी सवाल बनने लगेंगे। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं ना, इसका आंसर तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे sin 31 जो है ये cos 59 के बराबर है ना, तो cos 59 खत्म। यहाँ पे sin 32 जो है ये cos 58 के बराबर है, तो cos 58 खत्म, मतलब एक आ गए, तो 1 माइनस 1 मतलब 0। यहाँ भी 1 माइनस 1 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इनको तो आप आंखें मूंद कर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल है थोड़ा सा बढ़िया, है ना, बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में, है ना, यहाँ पर 1/tan 71 है। 71 और 69 का कोई जोड़ नहीं बनता है, तो इसको अभी नहीं चेंज करेंगे। तो 1/tan 71 कितना हो जाएगा cot 71। भाई 1/tan थीटा कितना होता है cot थीटा होता है ना। तो इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 71 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बाहर आपका कितना है cot 19 डिग्री है, cot 19 डिग्री। अच्छा यहाँ cot 71 है, यहाँ पर देखिए इस टर्म में cot 71 है और 1/tan 71 ये भी cot 71 के बराबर होगा। तो cot 71 इस टर्म में भी, cot 71 इस टर्म में भी, दोनों आ जाएंगे कॉमन, है ना। तो cot 71 को ले लीजिए कॉमन, cot 71 हमारा कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा ये देखिए, यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर 21, है ना, cos स्क्वायर 21 प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर तो 1 हम एक और रख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 1 एक और रख सकते हैं। तो 1 sec स्क्वायर 69 है, तो 1 sec थीटा कितना होता है cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर कितना 69। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको चेंज कर दीजिए, cot को चेंज कर दीजिए, तो किस में चेंज हो जाएगा tan में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका cot 19, है ना, cot 19 और इसको चेंज कर दीजिए tan में, इसके कम्प्लीमेंट्री में। तो tan और 71 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस 71 करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये तो cos स्क्वायर 21 ही रहेगा और इसको चेंज करिए, cos को चेंज करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 69 का कम्प्लीमेंट्री, तो 90 माइनस 69 करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। बस आ गया आंसर आपका। देखिए ये होता है 1/cot 19, मतलब ये अगर थीटा है ये भी थीटा है, तो cot थीटा इंटू tan थीटा 1 के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये हो गया 1 के बराबर, है ना। और इधर देखिए cos स्क्वायर 21 sin स्क्वायर 21, अगर इसको थीटा माने तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 1। तो 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे इसको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन चाप के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। यहाँ पे cos 37 है ना, यहाँ पे है कुछ ऐसे cos 37, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये 90 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, सॉरी है ना, सेक ही रहेगा। पहले इसको 180 के टर्म में चेंज करिए। इसको क्या लिख सकते हैं 180 या फिर 90 के टर्म में चेंज करिए ना, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस या फिर 180 के टर्म ही चेंज करिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 37, है ना भाई। 180 में से, अच्छा है ना, 180 में से 37 घटाएंगे तो 143 ही आएगा। तो मतलब ये आपका 180 माइनस 37 लिखा गया है, ठीक है। आप पिछले वाले टर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, है ना। डायरेक्टली अगर जल्दी नहीं घटा जोड़ पाते हैं तो डायरेक्टली अंदाज़ा लगाइए। भाई 37 और 143 180 होता है, तो इस 143 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
180 माइनस 37 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है आपका साइन, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए 34, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉसेक कितना, इसको लिखेंगे 180 माइनस 146 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 34 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 180 माइनस 34, ठीक है। अब इसको चेंज करिए, तो ये है आपका cos 37 इंटू ये हो जाएगा, अब 180 है, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो ये आपका पहुंचा दोस्तों किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 माइनस है कुछ ना कुछ, तो 180 से कम है यानी सेकंड में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक ही आपके पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, माइनस का हो गया। अब माइनस का कितना बनेगा, चूंकि 180 है तो ये तो चेंज होगा नहीं, है ना। 180 प्लस माइनस थीटा है तो ये नहीं चेंज होगा, ये सेक का सेक ही रहेगा, सेक और थीटा यानी कि 37 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसको देखिए, ये हो जाएगा साइन 34, है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये कितना होगा, 180 माइनस 34 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन नहीं चेंज होता, तो ये कॉसेक ही रहेगा, मतलब प्लस का कॉसेक रहेगा, है ना, प्लस का कॉसेक ही रहेगा। क्यों कॉसेक रहेगा, क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा है, यहाँ 180 दिया है, ठीक है। 90 या 270 दिया रहता तो कॉसेक को चेंज कर देते, किस में चेंज करते वो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 34 डिग्री। अब इसको आइए देखिए, ये होता है 1/cos 37, ये हो जाएगा 1/cos 37, तो 1/cos 37 से 1/cos 37 कट गया, माइनस का 1 बचा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर देखिए, ये cosec 34 कितना, 1/sin 34, 1/sin 34, तो 1/sin 34 कट गया, 1 बचा, तो कितना आ गया, 0 आ गया। सीधे इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 0। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ ये दोस्तों खतरनाक सा सवाल दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें पाई घुसेड़ दिया है। अब पाई जब आता है तो इसको हम लोग या तो पहली बात ऐसा समझ लें कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, बस इतना समझिए आप, ठीक है। याद रखिएगा, जो पाई रेडियन है, मतलब पाई की जो वैल्यू है एंगल में, पाई रेडियन वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है, तो या तो डायरेक्टली इसको एंगल में चेंज कर लीजिए, अगर एंगल में नहीं चेंज करना है तो ऐसे ही करिए, ठीक है। ये जो 7π/4 है, इसको हम लोग 2π के टर्म में अगर लिखें, भाई पाई अगर 180 डिग्री है तो 2π 360 होगा, है ना। तो इसको अगर 2π के टर्म में बदलें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, साइन 2π माइनस π/4, है ना। कैसे, देखिए, 4 दूना 8π में से 1 पाई घटेगा तो 7π/4 ही आ गया, मतलब इस 7π/4 को हमने लिख दिया 2π माइनस π/4, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ बदलने लायक है नहीं, π/4 ही रहेगा। π/4 आप जानते हैं 45 डिग्री के बराबर होता है। इनटू इसको भी चेंज करिए, यहाँ पे क्या है, इसको आप पाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4, है ना, तभी ना 3π/4 आएगा। 4π है ना, 4π माइनस π/4 हो जाएगा, तो 4π माइनस π 3π/4 हो गया, है ना। अब इसको लिखिए, देखिए इनटू में आपका क्या है, इनटू में है साइन, इसको देखिए, ये है आपका पाई प्लस π/4, कितना है, पाई प्लस π/4 के बराबर है, क्योंकि 4π प्लस पाई यानी 5π हो गया, 5π/4 हो जाएगा। अब इनको देखिए, ये 360 माइनस पाई है, 360 में से पाई घटाएंगे, मतलब कुछ भी घटाएंगे, 45 डिग्री घटा रहे हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। जब भी 4th क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन आप जानते हैं कि नेगेटिव होता है वहाँ पे। 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सेक और कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव होगा तो माइनस ले लीजिए। अब 2π है, मतलब 0 या फिर 360 है, तो 360 प्लस माइनस थीटा होता है, तो क्या करते हैं, नया नो चेंज होता है, यानी साइन का साइन ही रहेगा, और ये हो गया π/4, ठीक है, साइन थीटा। इनटू यहाँ पे देखिए, ये तो साइन π/4 ही है, साइन π/4 ही है ना। इनटू यहाँ पे देखिए, इसको ये पाई माइनस पाई मतलब 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 180 दिया है तो साइन चेंज भी नहीं होगा, ये हो गया, ये भी साइन π/4 के बराबर हो गया। इनटू यहाँ पर देखिए, ये 180 से ज़्यादा चला गया, यानी 3rd क्वाड्रेंट में पहुँच गया। 3rd क्वाड्रेंट में अगर गया है तो साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब इसको नेगेटिव लेंगे और ये हो जाएगा साइन
पाई/4। क्लियर हो गया। अच्छा, माइनस 2 जगह है, मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। साइन पाई/4, साइन पाई/4, साइन पाई/4, साइन पाई/4, यानी 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी पावर 4 होगा। तो साइन पाई/4 यानी कि साइन 45, तो ये हो गया साइन 45। इसका पावर कितनी बार? 4 बार। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 है ना। और इसका पावर 4 करना है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर करेंगे इसका तो 2 बन जाएगा, और फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 1/4 आ गया सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कैलकुलेशन है, आप लोग को समझ में आता होगा। 1/4 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, 2 सवाल और करते हैं। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्या करिए, ऊपर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? कॉस 63 है ना, कॉस 63 है। इस कॉस 63 को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए, तो कॉस 63 यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस 63 की जगह पर, कॉस 63 की जगह पर हो जाएगा आपका ऐसे कुछ, कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में होगा, साइन और 63 का कम्प्लीमेंट्री 90 - 63, 90 - 63 यानी कि 27। तो ऊपर साइन 27 इंटू साइन 27 ही दिया है आपको, तो साइन 27 इंटू साइन 27, साइन स्क्वायर 27 हो गया। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 27 डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर 27 है ना, कॉस स्क्वायर 27 है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, तो यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना भाई। देखिए tan स्क्वायर 45 तो 1 होता है, tan स्क्वायर 45 1 होता है, tan 45 1, तो tan स्क्वायर 45 भी 1, तो नीचे 1 आ गया। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हट जाएगा, है ना, 1 आ गया। डिवाइड में 1 तो कोई मतलब रहता नहीं। हाँ, इसको चेंज करिए, कॉसेक को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए। तो कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सेक होता है ना। और 63 का कम्प्लीमेंट्री 27 हो जाएगा, 90 - 63, तो सेक 27, और ये भी आपका सेक 27 ही है, तो सेक 27, सेक 27, सेक स्क्वायर 27 आ गया कि नहीं? सेक स्क्वायर 27 आ गया। डिवाइड में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 27, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, तो ये कितना बनेगा? tan स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी कि 27, माइनस यहाँ पर सेक स्क्वायर 27, सेक स्क्वायर 27 बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेक स्क्वायर 27 यानी सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं tan के टर्म में। ठीक है, tan के टर्म में, तो ये हो जाता है आपका, देखिएगा tan स्क्वायर 27, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए इसको क्या रखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का ख़त्म हो गया, बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1। -1 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होता चल रहा होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, है ना। इतने अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे है cos 12, है ना, क्या है यहाँ पे cos 12 है ना। तो cos 12 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तो मत चेंज करिए, है ना, cos 12। अब देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से, है ना, तो 12 डिग्री और 168 डिग्री ये मिलाकर 180 हो रहे हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले को, इधर वाले को, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos, और इसको क्या लिखेंगे, 180 - 12 लिख सकते हैं, 180 - 12 लिख सकते हैं। क्योंकि 168 को हम लोग 180 - 12 करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका प्लस यहाँ पर कितना है, cos 84 है ना, cos कितना है, 84 है, cos 84। फिर आपका प्लस, अब फोर्थ टर्म को लीजिए, तो फोर्थ टर्म कितना है, cos, अच्छा 96 को क्या लिखेंगे, अब 96 और 84 मिलाकर 180 होगा, 180 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 96 को 180 - 84 लिख सकते हैं, है ना, 180 - 84 लिख सकते हैं। अब करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया cos 12। ठीक है, अच्छा 180 - 12 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 दिया है तो cos नहीं चेंज होगा, और ये हो गया 12। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है प्लस का, cos 84, और
सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब ये नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, और 180 दिया है तो कॉस चेंज भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका 84 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का उतना, ये माइनस का उतना, मतलब सब मिलाकर 0 आ गया। 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 10 सवाल किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 10 के 10 सवाल इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ और बेहतरीन ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।